जय हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में कूलाम का नियम अपन ने पढ़ लिया है, उससे एक एक नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो देख लीजिए। तो कूलाम का नियम आया था F बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 इंटू m2 दोनों ध्रुव प्रबलताओं का गुणनफल बटे में दूरी का स्क्वायर। दूरी r मानी थी तो r का स्क्वायर हो जाएगा, अगर d मानोगे तो d का स्क्वायर हो जाएगा। सदिश राशि है इसलिए बल एक कैसी राशि होती है, सदिश राशि। वेक्टर लगा लेते हैं, दिशा दर्शा दे सकते हैं m2। दोनों के बीच की दूरी कितनी मानी है अपन ने, r। इसी तरीके का चित्र बनाया हुआ था, ठीक है। चलिए अब एक नंबर का क्वेश्चन कैसे कहेगा। क्वेश्चन कहेगा क्या जब दोनों ध्रुव प्रबलताओं के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तब उन पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा। दोनों ध्रुव प्रबलताओं के बीच कितना बल लगेगा, ठीक है। देखिए तो ये निकाल लें। पिछले वीडियो में हालांकि मैं आपको बता भी चुका हूँ, वहाँ टाइम खत्म हो रहा था इसलिए जल्दी जल्दी बता दिया था। चलिए अब यहाँ पर दूरी दुगनी करने के लिए बोल रहा। पुरानी दूरी कितनी है r, नई दूरी दुगनी करनी है, यानी पुरानी दूरी का दोगुना कर दीजिए, ठीक है। हो गई दुगनी। चलिए तो अब बल निकालें। F बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 इंटू m2 अपॉन में होता है r स्क्वायर। सूत्र यही है, तो r की जगह कितना रखेंगे 2r, r का मान है 2r का स्क्वायर। सॉल्व कर ले। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 इंटू m2 अपॉन में 2r का होल स्क्वायर कर ले तो आ जाएगा 4r स्क्वायर बराबर। यहाँ से देखिए 1/4 बाहर निकाल ले, 1/4 इंटू में बचा म्यू 0 अपॉन 4 पाई ऊपर m1 इंटू m2 और बटे में ये वाला r स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। यानी f बराबर 1/4 ऐसा ही। बात करें इसकी म्यू 0 अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये जो है हमारा किसका मान है, f का मान है, बल का मान है। मान लीजिए पुराना बल F1 था जब r दूरी पर रखे हैं, और जब दूरी दुगनी कर दी है तो बल F2 हो गया है, ठीक है। तो अगर इसको F1 माने, पहले वाले बल को F1 माने तो F2 बराबर आया 1/4 F1। यानी जब दूरी दुगनी कर दोगे, दूरी दुगनी करने के बाद दोनों ध्रुव प्रबलताओं के बीच जो बल लगेगा वो पहले के बल का चौथाई होगा। कैसा होगा, चौथाई भाग ही लगेगा उसका। दूरी दुगनी कर दोगे जाहिर सी बात है बल कम लगेगा, और कितना कम लगेगा, 1/4 गुना। कितना कम लगेगा, 1/4 गुना बल कम लगेगा, ठीक है। अब दूसरी तरीके से क्वेश्चन कह सकता है, ये तो दूरी दुगनी कर दी, 3 गुनी करोगे तो r की जगह यहाँ पर 3r कर लें, सॉल्व करोगे 1/9 आ जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। आप कर सकते हो। अब दूरी अपन आधी करें, दूरी कैसी करें, आधी। दूरी आधी करें तब कितना बल लगेगा, चलिए वो देख लेते हैं। दूरी आधी करने पर कितना बल लगेगा। क्वेश्चन इस तरीके से कहेगा कि जब दोनों ध्रुव प्रबलताओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तब उन पर कितना बल लगेगा, निकाल लेते हैं। तो दूरी आधी करने के लिए पहले दूरी थी r, कह रहा दूरी आधी कर दो, यानी r का आधा। किसी का भी आधा कैसे करते हैं, उसमें 2 का भाग देते। चलिए बल निकालें। F बराबर ये F2 मान लें, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, सूत्र होता है m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, और r का मान कितना है, r बटे में 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। चलिए सॉल्व कर ले। म्यू 0 अपॉन 4 पाई m1 इंटू m2 अपॉन में स्क्वायर खोलो, ऊपर r स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर करोगे 4 बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई m1 इंटू m2 के भाग में है r स्क्वायर बटे 4। तो r स्क्वायर बटे 4 भाग में है, गुणा में बदलेंगे तो 4 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, और बटे में ये r स्क्वायर आ जाएगा। यही आ जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व कर लें, 4 को बाहर लिख लें इधर, 4 इंटू में म्यू 0 अपॉन 4 पाई m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, यही आ गया। और ये जो है ये हमारा पुराना बल है, F1 का मान है, यानी F2 बराबर आया 4 ऐसा का ऐसा ही, और इसकी जगह रखेंगे F1, यही आया। यानी कि दूरी आधी करने पर, दूरी आधी मान लीजिए पहले रखे थे 10 मीटर पर, अब आधा कर दें, यानी r का मान 5 मीटर कर दें, आधा यही होगा, 10 का आधा 5 होता है। तब जो बल लगेगा, दूरी आधी करने पर जो बल लगेगा वो पुराने बल का 4 गुना हो जाएगा। पुराने बल का कितना हो जाएगा, 4 गुना। बात आ गई समझ में। ऐसे ही बोल सकता है दूरी तिहाई कर दो, तब r/3 हो जाएगा।
3 का स्क्वायर करोगे 9, यानी 9 आ जाएगा 9F1, तो बल लगेगा, पुराने बल का जो बल लगेगा वो 9 गुना हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो जाहिर सी बात है, दूरी बढ़ाओगे तो बल का मान कम होता चला जाएगा, और दूरी घटाओगे, पास पास रखोगे तो बल का मान बढ़ता चला जाएगा। जो भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा उसका मान बढ़ता या घटता चला जाता है दूरी के अनुसार, ठीक है। और ये निकालना होता है कूलाम के नियम से। ये आपसे पूछा जा सकता है एक एक नंबर के लिए, ठीक है। तो कूलाम का नियम, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, कूलाम्स स्क्वायर लॉ बिल्कुल ख़त्म हो गया है यहाँ पर। उससे जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अब आगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। मान लीजिए चुंबक है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ नहीं, बस इसके प्रभाव का अनुभव जहां तक किया जा सकता है। मान लीजिए गोला है, ठीक है, इस तरीके से, और इसके अंदर चुंबक रखा हुआ है, या ये चुंबक है और इसका प्रभाव बस यहाँ तक अनुभव कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए ये कोई लोहा वगैरह है और अगर अपन इसके पास लाते हैं तो ये इसके द्वारा आकर्षित होगा, और अगर इससे दूर रखते हैं, मान लीजिए इतना दूर रखा, तो ये इसको आकर्षित नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई थाना है, मान लीजिए कोई जगह है, जगह का नाम है मान लीजिए रायपुर, ठीक है, और रायपुर थाना है। रायपुर क्या है? थाना। दूसरी जगह है मान लीजिए भोपाल, जगह का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक थाना है और यहाँ पर दूसरा थाना है। इस थाने का क्षेत्र अलग होगा, मतलब इसका प्रभाव सीमित होगा, ये अपने ही कार्य क्षेत्र में इसका प्रभाव रहेगा। दूसरे थाने का क्षेत्र दूसरी जगह पर होगा। वो भोपाल में जो थाना है या जिस जगह का जो थाना है उसका प्रभाव या उसका क्षेत्र सीमित होता है। ऐसा नहीं कि भोपाल वाले थाने का असर यहाँ पर दिखाई दे या इसका प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे। दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग है। ये यहीं तक इसका कार्य रहेगा या ये इस थाने का प्रभाव यहीं तक रहेगा। ऐसे ही चुंबक होता है। तो चुंबक के मान लीजिए कोई पदार्थ है और ये पदार्थ यहाँ पर रखा हुआ है, लोहा वगैरह है यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। इससे देखिए बहुत दूर है, इसके क्षेत्र में नहीं आ रहा है। जब ये पदार्थ लोहा इसके क्षेत्र में नहीं आ रहा है तो लोहा जो है इस चुंबक की ओर आकर्षित नहीं हो पाएगा। लेकिन पास लाएं, अभी भी आकर्षित नहीं होगा, अभी आकर्षित नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसके क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो ये इसको चुंबक आकर्षित करने लगे, और पास ले जाओगे तो और तेज आकर्षित करने लगेगा। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? आईएमपी टॉपिक है, ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। परिभाषा सुनिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होती क्या है। किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा एकांक उत्तरी ध्रुव अपने ऊपर जितने भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए। मान लीजिए किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है और इसके अंदर किसी बिंदु पर एकांक उत्तरी ध्रुव रख दें, एकांक उत्तरी ध्रुव M नॉट मान लें,
और मान कितना होगा 1, क्योंकि बोला है एकांक है और उत्तरी ध्रुव है, मान तो 1 ही होगा। पढ़ चुके हैं अपन, एकांक ध्रुव की परिभाषाएं देख चुके हैं कूलाम के नियम में। तो किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा एकांक उत्तरी ध्रुव अपने ऊपर जितने भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। जितने भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे ही क्या कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी बल को ही कहा गया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आप समझिए। यहाँ पर मान लीजिए चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें अपन ने कोई एकांक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है, तो इस चुंबक के कारण इस पर कोई ना कोई बल लगेगा, या तो वो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। जितना भी बल लगेगा इसके कारण उस बल को ही क्या कह देना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। F को ही कहना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से दर्शाते हैं, सदिश राशि है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। जितना भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है उसे ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यही है, परिभाषा के अनुसार यही है हमारे पास। ठीक है, चलिए देखिए, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक बार फिर से सुन लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा एकांक उत्तरी ध्रुव अपने ऊपर जितने भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। यह एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि दिशा है, इसे B से प्रदर्शित करते हैं या H से भी प्रदर्शित कर सकते हो। B से प्रदर्शित कर ले या H से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो परिभाषा हो गई, फिर से सुन लीजिए एक बार परिभाषा। किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा एकांक उत्तरी ध्रुव अपने ऊपर जितने भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है, इसे B से प्रदर्शित करते हैं या H से प्रदर्शित करते हैं। B से प्रदर्शित कर सकते हो या H से प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसका एक सूत्र निकाल लेते हैं अपन, जिसका उपयोग आगे किया जाने वाला है। चलिए देखिए, मान लीजिए एक ध्रुव है जिसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है। चुंबक का एक ध्रुव है जिसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है, इससे r दूरी पर एकांक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है। एकांक उत्तरी ध्रुव m0 मान लें, और इसका मान कितना होगा, 1 होगा, जाहिर सी बात है। एकांक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके कारण इस पर कोई ना कोई बल तो जरूर लगेगा, और उस बल का मान अपन निकाल सकते हैं कूलाम के नियम से। ठीक है, तो अपन ने मान लिया, माना कि स्मॉल m ध्रुव प्रबलता के, माना कि किसी चुंबक के ध्रुव की, माना कि किसी चुंबक के ध्रुव की ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है, या सीधा बोल सकते हो माना m ध्रुव प्रबलता वाले चुंबकीय ध्रुव से r दूरी पर एकांक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है, तब ध्रुव प्रबलता m के कारण m0 पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F बराबर, सूत्र क्या होता है, μ0/4 पाई m1 × m2, दोनों ध्रुव प्रबलताओं का गुणनफल, एक है m, दूसरी कितनी है m0, दोनों ध्रुव प्रबलताओं का गुणनफल बटे में दूरी का स्क्वायर। ये कूलाम का नियम बताता है। F बराबर μ0/4 पाई m ऐसा का ऐसा ही, बात करें m0 की, m0 का मान 1 है, एकांक उत्तरी ध्रुव है, 1 बटे में r², यानी F बराबर सॉल्व करने पर आएगा μ0/4 पाई, m का गुणा 1 में करोगे m अपॉन में r²। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये बल आया, इसके कारण इस पर लगने वाला बल, और अभी परिभाषा में पढ़ा, जितना भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो लिख सकते हैं अतः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, बल को ही क्या कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो बल यही आया है, इसी को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, m/r²। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। एग्जाम में जितने नंबर का पूछा जाए उस हिसाब से आपको लिख देना है। परिभाषा वगैरह
जैसी भी पूछी जाती है उसी आपसे लिखना है। हालांकि डायरेक्ट आप सूत्र लिख सकते हो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा लिख सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं। ठीक है, जितने मार्क्स आप पूछा जाता है उतने मार्क्स से आप लिखना है आपको। ठीक है, उसी हिसाब से आपको लिखना है। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। तो किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा एकांक उत्तरी ध्रुव अपने ऊपर जितने भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। फुल स्टॉप। यह एक सदिश राशि होती है, इसे बी से या एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, माना एम ध्रुव प्रबलता से, माना कि एम ध्रुव प्रबलता या माना कि किसी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम है, माना कि किसी चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम है, इससे आर दूरी पर एकांक उत्तरी ध्रुव एम नॉट रखा हुआ है, एकांक उत्तरी ध्रुव एम नॉट रखा हुआ है, तब एम के कारण एम नॉट पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियम से एफ बराबर यही होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर, दोनों ध्रुव प्रबलताओं का गुणनफल बटे में दूरी का स्क्वायर, ये कूलाम का नियम कहता है। एफ बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, ऐसा एम नॉट की बात करें एक, क्योंकि एकांक उत्तरी ध्रुव है इसलिए 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो एफ बराबर आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम का गुणा 1 में किया एम अपॉन आर स्क्वायर। तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल ये आ गया। बल को ही क्या कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो नीचे लिखा आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर आया म्यू 0 अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर। मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये कहाँ से आया है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला, ये सब एएसआई पद्धति के मात्रक है। ये कहाँ से आया है तो मैं आपको बताता हूँ मात्रक कहाँ से आया है। तो आपको पहली चीज़ तो ये सूत्र याद होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आप देखते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरा इसका दूसरा सूत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा सूत्र देखते हैं। ठीक है, चित्र बनाते हैं। ये किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और इसमें ध्रुव प्रबलता अपन ने कोई एकांक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है, एकांक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है, उसका मान 1 होगा। चुंबक है, इसकी ध्रुव प्रबलता अपन स्मॉल एम मान रहे हैं। ये चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र है, यानी चुंबकीय क्षेत्र को बी मान रहे हैं और इसकी ध्रुव प्रबलता, इस चुंबक की ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम मान रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोई चुंबक है, चुंबक के चारों ओर जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वो उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र को बी से दर्शा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और इस चुंबक की ध्रुव प्रबलता अपने पास स्मॉल एम है। ध्रुवों की आकर्षण या प्रतिकर्षण क्षमता को ध्रुव प्रबलता कहा जाता है, हमें पता है। इसके चुंबकीय क्षेत्र में कोई रखा हुआ है एकांक उत्तरी ध्रुव, इस पर कितना बल लगेगा उस बल को ही कहा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखिए तो कितना बल लगता है। तो लिखेंगे माना कि एक चुंबकीय क्षेत्र बी में, माना कि एक चुंबकीय क्षेत्र बी में, माना कि एक चुंबकीय क्षेत्र बी जिसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम है, माना कि एक चुंबकीय क्षेत्र बी जिसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम है में एकांक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है, तब उस पर लगने वाला बल F बराबर होता है mb। फिर से सुन लीजिए, यहीं से लिख सकते हो, वहाँ से चाहो वहाँ से लिख सकते हो। बोल सकते हैं माना कि एक चुंबकीय क्षेत्र B जिसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है में एकांक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है, तब उस पर लगने वाला बल F बराबर होता है mb। F बराबर mb, ये सूत्र आपको याद है। ठीक है, या अब यहीं से B का मान निकाल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो B बराबर गुणा में है m तो भाग में जाएगा, F अपॉन में m, यही आएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के दो सूत्र, अभी एक मैंने आपको बताया था, B बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन में आर स्क्वायर दूरी का स्क्वायर।
ठीक है, एक ये सूत्र, दूसरा ये सूत्र। तो अब हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के दो सूत्र आ गए हैं, एक ये सूत्र आ गया, दूसरा ये सूत्र आ गया। इस सूत्र का उपयोग आगे किया जाएगा और इस सूत्र का भी उपयोग आगे अपन करने वाले हैं, ठीक है। F बराबर mv होता है। चलिए मात्रक निकालेंगे इस सूत्र से। ऊपर है बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, भाग यानी प्रति, नीचे है स्मॉल m ध्रुव प्रबलता, और ध्रुव प्रबलता का मात्रक मैंने आपको बता दिया था एम्पियर इंटू मीटर होता है, एम्पियर इंटू मीटर होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक SI पद्धति में न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। तो SI पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देखिए क्या क्या होते हैं। एक तो ये आया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, या इसी को कहा जाता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को कहा जाता है टेस्ला। तो तीन मात्रक हैं हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बोले या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बोले या टेस्ला बोले, एक ही बात है। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्ट्रेड होता है। क्या होता है? ऑस्ट्रेड, या इसी को गॉस कहा जाता है, ऑस्ट्रेड या गॉस। तो एसआई पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। और एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। एक टेस्ला बराबर कितना होता है? 10⁴ गॉस, ठीक है। तो ये मात्रक। विमा देखें, इस सूत्र से विमा निकाल लें। ऊपर बल की विमा mLT-2 होती है और नीचे m की विमा एम्पियर इंटू मीटर AL होती है, ठीक है। क्या होगा? L से L कैंसिल हो जाएगा, ऊपर m है तो m1, नीचे ऊपर AL नहीं बचा है, AL 0, T बचा हुआ T⁻², नीचे A⁻+1 है।